हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इस्मत। आज की अपनी टॉपिक है एग प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब अंडे ज़्यादा निकलने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह प्रोसेस रहता है, ये समझाते हैं। पहले मॉर्निंग टाइम है, मुर्गियाँ खोल देते हैं, उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं। लोकेशन शिफ्ट करते हैं, वहाँ जाकर टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंड उठाते हैं पहले। चलो यहाँ रख देते हैं स्टैंड। अभी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या करें, पिछले 3 वीडियोस में जो प्योर देसी मुर्गी पालन रहती है दोस्त, इसमें पूरे 7 मैनेजमेंट होते हैं। ये 7 मैनेजमेंट में पहले 3 मैनेजमेंट, मतलब कि फीड मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, ये 3 मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस हम एक वीडियो बना चुके हैं। अपने यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे, वो प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें भी रहेंगे। तो ये 3 मैनेजमेंट हो गए। आज का मैनेजमेंट है एग प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये 3 मैनेजमेंट अच्छे से करे पिछले मैनेजमेंट हम, तो अभी प्रोसेस सब ठीक ठाक चल रहा है अपना, और यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। बस अभी क्या करना है हमको, एक किस तरह बढ़ा है, मतलब अंडों की क्वांटिटी किस तरह बढ़ा है, ज़्यादा अंडे निकलने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी टॉपिक जुड़े हुई रहेगी इसमें। पूरा देखिए, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बस समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मुर्गी पालन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त एग प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्योंकि जब आपके पास ठीक तरह से एग निकलने लगेंगे, आपके अंडे अच्छे से अच्छी तादाद में आपके फार्म में उपलब्ध होंगे, अच्छे से आएंगे, तभी तो बिजनेस और तेज़ी से चलेगा दोस्त। इसीलिए ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग क्या करना है, आप देखिए, आपको एक डाउट आ रहा होगा, भाई 1 साल में जो प्योर देसी मुर्गी है भाई कितने अंडे देती है, ये जान लीजिए। 1 साल में प्योर देसी मुर्गी आप बिना प्लानिंग के करोगे तो 40 से लेकर 60 अंडों के बीच में निकलेंगे। भाई इतना कम बोलोगे तो आप देखिए, एक मुर्गी नॉर्मली तौर पे 15 अंडे निकलेंगे। एक मुर्गी 15 अंडे देगी एक पीरियड में, तो 15 अंडे देकर 21 डेज वो अंडों पे बैठ जाएगी, मतलब कि खुड़क बैठेगी बच्चे निकालने के लिए। ओके, तो ये 21 डेज ऐड करिए, 21 डे, और इसके बाद बच्चों को कितने दिन संभालेगी, लगभग कि 3 महीने भी संभालेगी एक मुर्गी। तो 3 महीने का गैप भी रहेगा। जब तक मुर्गी बच्चों को संभालती है तब तक अंडे देना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे रेयर केसेस में मुर्गी देती है, पर 3 महीने का गैप आता है एक बार बच्चे निकालने के बाद। 2 से 3 महीने कंपलसरी है दोस्त। हो गया 21 डे प्लस 3 महीने, तो 3 महीने का टाइम। अब ये 21 निकाल भी दो तो एक बार 15 अंडे पाने के बाद, 15 अंडे निकले के बाद अपने फार्म में 3 महीने तक मुर्गी फिर अंडा नहीं दे रही है, बच्चों को संभाल रही है। क्योंकि नेचुरल तरीके से हम करते हैं तो बहुत मुश्किल होगी। तो ये है एक से कम निकलेंगे। फिर भाई प्लानिंग के जरिए हम मुर्गी पालन करें, प्योर मुर्गी पालन, तो कितने अंडे निकाल सकते हैं हम देसी मुर्गी से, प्योर देसी मुर्गी से? तो 120 प्योर देसी मुर्गी से अंडे निकाल सकते हैं दोस्त 1 साल के हम। भाई अभी तक तो 40 से 60 कहे हो, अब आकर 120 कह रहे हो, ये किस तरह? तो हम बिना प्लानिंग से जो मुर्गी पालन करते हैं तो तब 40 से 60 के बीच में एग निकलेंगे। वीडियो लॉन्ग ज़्यादा हो रहा है, चलो सर फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग प्रोडक्शन मैनेजमेंट आज की टॉपिक। तो पिछले 3 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, मुर्गी पालन में, प्योर देसी मुर्गी पालन में पूरे 7 मैनेजमेंट्स होते हैं। उसमें 3 मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुकी है अपने यूट्यूब चैनल में। वो 3 क्या क्या है, एक फीड मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, ये 3 मैनेजमेंट पे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज की टॉपिक आती है चौथा मैनेजमेंट, जो एग प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अपने पास सब ठीक ठाक से चल रहा है। पहले के जो 3 मैनेजमेंट है, ये 3 मैनेजमेंट अच्छे से हम अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। 3 मैनेजमेंट तो सब ठीक ठाक चल रहा है, मुर्गियाँ अच्छे से रह रहे हैं, बच्चे अच्छे से रह रहे हैं। अभी आकर एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट थोड़ी सी खांसी हो गई है। तो एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो मुर्गी के अंडों को किस तरह इम्प्रूव करें, मतलब कि ज़्यादा अंडे पाने के लिए किस तरह
मैनेजमेंट ठीक तरह से करना चाहिए, वो होगी ये टॉपिक में। अगर से मेरे चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे अगले भी वीडियोस आ सके आपको। चलो टॉपिक पे चलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। पहला आपको एक सवाल जानना है, फिर 1 साल में प्योर देसी मुर्गी रहती है तो कितने अंडे देती है भाई कहकर एक सवाल आता है आपको। 1 साल में अगर से हम ये मैनेजमेंट, एग प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो 120 से लेकर 140 ज़्यादा भी निकलेंगे। बस कंफर्म है कि 120 अंडे कंपलसरी निकलेंगे। फिर बिना प्लानिंग के साथ हम प्योर देसी मुर्गी पालन करें तो फिर कितने अंडे देगी मुर्गी, ये भी सवाल रहता है ना दोस्त। 40 से लेकर 60 अंडों के बीच में 1 साल का अंडा निकलता है दोस्त प्योर देसी मुर्गी पालन में। मतलब कि बिना प्लानिंग से, ये जो अभी एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट बता रहा हूँ, ये ठीक तरह से करोगे तो 120 अंडे कंफर्म है, उससे भी ज़्यादा कंपलसरी भी निकलेंगे। ओके दोस्त, फिर आप बता रहे हो 40 से 60 अंडे बिना प्लानिंग के, तो वो किस तरह निकलेंगे ये सवाल रहता है ना दोस्त। प्रैक्टिकली जानते हैं इसे कि 40 से 60 अंडे बिना प्लानिंग करी तो किस तरह निकलते हैं। ये देखिए, एक मुर्गी मैक्सिमम या मिनिमम, एक नॉर्मली तौर पे बता रहा हूँ, 15 अंडे देती है प्योर देसी मुर्गी। कुछ मुर्गियाँ 11-12 भी और कुछ मुर्गियाँ 18 तक भी देते थे, पर कुछ मुर्गियाँ 90% मुर्गियाँ 15 अंडे देते हैं जो प्योर देसी मुर्गी रहती है। तो 15 अंडे दे रही है। ये 15 अंडे दिए के बाद 21 डेज 21 दिन अंडों पे बैठती है वो खुड़क बच्चे निकालने के लिए। तो ये 21 दिन हो गया। इसके बाद फिर वो बच्चों को कितने दिन संभालती है, वो 2 से लेकर 3 महीने तक वो बच्चों को संभालती है, तब तक वो अंडे नहीं देती है। वो बच्चों को दूर करने के बाद जब मुर्गा मिलता है उससे फिर एग्स को आएगी, तो मिनिमम टाइम है 2 महीने। ये 2 महीने अंडे नहीं देगी, वो बच्चों के साथ रहेगी। तो ये 21 दिन और 2 महीने 15 अंडे दे रही है, 21 दिन खुड़क बैठ रही है और 2 से 3 महीने बच्चों को संभाल रही है। 15 अंडे दिए के बाद 3 महीने अंडे नहीं दे रही है। फिर जो हम नेचुरल तौर पे इसी तरह पाल रहे हैं तो बिना टेक्निक्स के, एक बार अंडे दिए के बाद 15 अंडे दिए के बाद कितना टाइम लग रहा है उससे, 3 महीने लग रहा है। फिर 15 अंडे देगी, फिर 3 महीने लग जा रहा है। 3 6 महीने वेस्ट हो गए। 15 30 अंडे आए। 30 अंडे आने के लिए 6 महीने लग रहा है उसे टाइम। फिर 30 अंडे देकर फिर 6 महीने लगेगा। तो इस तरह से समझने की कोशिश करिए 40 से 60 अंडे की। समझ गए होंगे किस तरह बता रहा हूँ मैं नॉर्मली तौर पे। अब एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट अभी बताया हूँ मैं, ये इस टेक्निक के जरिए 120 अंडे किस तरह देगी ये समझने की कोशिश करिए। मेरे पास अभी अब मान लीजिए 300 मुर्गी है, 300 मुर्गी ला लिया हूँ अभी फॉर्म में मैं। इसके साथ 50 मुर्गे, 300 मुर्गी ला लिया हूँ। 300 मुर्गी का हिसाब पकड़िए। 300 मुर्गी 50 मुर्गे से फार्म स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अब ला कर। मान लीजिए मेरी जगह पे आप रहकर सोचिए। तो इस तरह से तो 300 मुर्गी में कितने अंडे निकलेंगे, 100 अंडे। ये 100 अंडे किस तरह से निकलेंगे प्रैक्टिकली देखते हैं अभी हम। आज 100 मुर्गी अंडा दी है। आज फर्स्ट दिन पे 300 मुर्गी 300 मुर्गी में से 100 मुर्गी अंडा दी है। अच्छा सुनिए दोस्त, क्योंकि एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आपके प्योर देसी फार्म में अंडे नहीं निकल रहे, आप फीड का खर्चा, वो खर्चा, ये खर्चा, वैक्सीन का, मेडिसिन का पूरा कर दे रहे हो, पर अंडे नहीं निकलेंगे तो क्या कर सकोगे यार। इसलिए बहुत सारे नए भाई जो न्यू फार्म स्टार्ट कर रहे हो, यही बहुत सारे जो साथ मैनेजमेंट बता रहा हूँ, ये ठीक तरह से नहीं जान पाते, ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते, इसलिए ड्रॉप हो जाना पड़ रहा है उन्हें। इसलिए आपको ड्रॉप ना होना पड़े, ये प्लानिंग ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो अभी 300 मुर्गी 50 मुर्गी से फार्म स्टार्ट कर लिया हो। 300 मुर्गी में कितने अंडे निकलेंगे मेरे प्लानिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, तो एक 100 अंडे निकल रहे हैं डेली। 100 अंडे निकल रहे हैं डेली। 100 अंडे मतलब 300 मुर्गी है, इसमें से 100 मुर्गी अंडा दी है। आज अंडा दी है लगातार 15 दिन। ये 100 मुर्गी अंडा दिए, ये 200 मुर्गियाँ नहीं दिए। ध्यान से सुनिए, ये 200 मुर्गियाँ अंडे नहीं दिए, ये 100 मुर्गी लगातार 15 दिन अंडे दिए। उसके बाद ये 15 दिन वाली नहीं देगी अंडा। फिर 15 दिन हो गए उसके अंडे नहीं देगी, ये चले गया। फिर ये वाली जो 100 मुर्गी है, 300 मुर्गियों को 100 में डिवाइड करा हूँ मैं, 100। ओके दोस्त, ये 100 15 दिन अंडे दिए लगातार, ये 2 नहीं दिए। फिर ये ड्रॉप हो जा रही है, ये 15 अंडे ख़त्म हो गए ऐसे। फिर ये आ जा रही है 15 दिन अंडे दे रही है, ये 2 नहीं दे रहे। फिर ये ड्रॉप हो जा रही है 15 अंडे देकर, ये ड्रॉप हो गई है, ये ड्रॉप हो गई। अभी बारी किसकी आई है, ये 100 मुर्गी की आई है। ये 100 मुर्गी अंडा दे रही है, ये 2 नहीं दे रही है। ये बंद हो गई के बाद, फिर ये ड्रॉप हो गई के बाद फिर कहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ स्टार्ट होगा। 15 मतलब कि 1 महीना गैप आ गया है ये अंडा देने के लिए। फिर इधर से आकर फिर ये अंडा दे रही है। अच्छे से समझिए दोस्त, एक मुर्गी एक बार अंडा दिए के बाद फिर 1 महीने में फिर
अंडों का अंडा स्टार्ट कर रही है वो। 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इससे जल्दी भी दे देंगे मुर्गियाँ। तो किस तरह देगी ये 1 महीने में सिर्फ अंडा, 1 महीने में फिर एक बार अंडा दिए के बाद फिर 1 महीने में उसका अंडा किस तरह चालू होगा ये बताता हूँ अभी। जब अंडा दी है मुर्गी तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, अंडों पे नहीं बिठा रहा हूँ, खुड़क नहीं बिठा रहा हूँ। ओके दोस्त, फिर वो मुर्गी को खुड़क नहीं बिठाए जैसा मुर्गे के साथ एक लॉकर में डाल दे रहा हूँ। लॉकर में डाल देकर 7 दिन रख रहा हूँ उसे, खुड़क हट जाएगा उसका, मुर्गे से मिल लेगी। फीड अच्छे से दे रहा हूँ, जो फीड मैनेजमेंट का वीडियो देखिए अगर से नहीं देखे हो तो, उस तरह से फीड दे रहा हूँ। फीड दिए के बाद फिर 1 महीने के आसपास अंदर ही वो अंडों को आ जाएगी। फिर ये प्लानिंग से इस तरह 120 अंडे निकलेंगे। 120 अंडे किस तरह निकलेंगे, साल के 365 डेज रहेंगे, पर आप मान लीजिए 360 डेज, 120 डेज, 120 डेज, 120 डेज। ओके, 120x 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 कितने हो गए, कितने 360 एक्स हो गए ना दोस्त। इस तरह से उतने अंडे निकल रहे हैं। फिर 1 महीने में फिर मुर्गी अंडा देने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो अंडे निकल रहे हैं मुर्गी को नहीं बिठाए तो हम क्या करना चाहिए, फिर किस तरह बच्चे निकलेंगे हमारे फार्म में, ये सारे सवाल आते हैं दोस्त। पूरा वीडियो देखते जाइए, ये सारे सवाल का क्लैरिफिकेशन मैं देते जाऊँगा, समझ जाओगे आप। तो एक मुर्गी को मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक मुर्गी 15 अंडे दी है, दिए के बाद वो मुर्गी के 15 अंडे ले लिया हूँ। वो ले लेकर वो मुर्गी को मुर्गे के साथ एक जाली में डाल दिया हूँ। जाली में डालकर 7 दिन रख रहा हूँ। या 7 दिन मुर्गा उस पर फैलेगा, क्रॉस होगा, अच्छे से खा लेगी, तब तक खुड़क हट जाएगी, वो उसकी जगह भूल जाएगी जहाँ पर अंडों पे बैठ रही है। 7 दिन बाद उसे निकाल दे रहा हूँ। निकाल दिए के बाद बाहर आकर कीड़ा हो, घास हो, और वो जो वीडियो बताया हूँ मैं, पहला वीडियो फीड मैनेजमेंट का, उस तरह से अच्छे से जो पीछे देख रहे हो इस तरह से सब्जी हो, मक्का, बाजरा, ये सारा आइटम जो फीड मैनेजमेंट बताया हूँ मैं, वो सारा फीड अच्छे से खिला रहा हूँ। 1 महीने में कंपलसरी वो मुर्गी अंडे को आ जाएगी। तो ये आ गई ये क्लियर है। फिर भाई वो अंडे ले लियो आप, 15 अंडे, मुर्गी को नहीं बिठा रहे हो तो क्या कर रहे हो अंडे, वो अंडों के लिए आप क्या करिए, एक मैनुअल इंक्यूबेटर या ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर ले लीजिए। जो आप एक इंक्यूबेटर में 18 दिन तक एक 80 अंडे वाला हो या 100 अंडे वाला हो या 200 अंडे वाला हो, स्टार्टिंग तौर पे इस तरह से छोटा सा इंक्यूबेटर ले लीजिए। सुबह शाम रोटेशन करना पड़ेगा वो अंडों को, मतलब सुबह और शाम 18 दिन तक ऊपर नीचे इस तरह करना है, सिर्फ सुबह और शाम। ओके दोस्त, वो वीडियो भी अब आगे बताऊंगा आपको, कल या परसों में इंक्यूबेटर में किस तरह बच्चे निकलते हैं ये बताऊंगा। पर इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्त आपको। इंक्यूबेटर का इस्तेमाल नहीं करी तो भी थोड़ा सा एक प्रोडक्शन में, एक मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल होगी दोस्त, क्योंकि एक बार जो मुर्गी अंडा देने के बाद फिर लॉन्ग टाइम लेगी फिर अंडा देने के लिए। इसलिए 1 महीने में उस तरह वो अंडे जो निकलते हैं, वो अंडों को आप इंक्यूबेटर से बच्चे निकाल ले रहे हो, निकाल लेकर कम खर्चे में रहेगा। जो आप हाथ से घुमाना पड़ता है जो इंक्यूबेटर को, मैनुअल इंक्यूबेटर को, वो इंक्यूबेटर आपको 4 से 5 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। एक 100-150 अंडे वाला, 150 अंडे वाला। जो अगर से आप ऑटोमेटिक मैनुअल, मतलब अंडे रख दो, फिर 21 दिन के बाद वही बच्चे निकल जाएंगे, जब निकाल लेने का जो इंक्यूबेटर रहता है उसका खर्चा ज़्यादा रहता है दोस्त, मतलब कि 30-40 हज़ार के ऊपर रहता है। इसीलिए स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैनुअल इंक्यूबेटर लीजिए आप, फिराना पड़ेगा अंडों को, चलेगा। कुछ मेहनत करेंगे तो ही कुछ पाएंगे ना दोस्त। तो ये हो गया है इस तरह से। फिर बच्चे निकलते हैं, फिर ब्रूडिंग सिस्टम करना पड़ेगा ना भाई। फिर वो बच्चों को कहकर वो ब्रूडिंग सिस्टम हम संभाल पाएंगे क्या, हमारे पास लाइट नहीं है खेत के पास, या कुछ नहीं है, क्या नहीं है, समझते हो। इंक्यूबेटर आप घर भी रख कर बच्चे वहाँ निकाल लेकर आपके फार्म को ला ले सकते हो दोस्त। फिर ब्रूडिंग सिस्टम नहीं करना है दोस्त प्योर मुर्गी पालन में। तो आपको क्या करना है, अभी मैं देखिए मेरे पास 100 आज मैनुअल इंक्यूबेटर में मैं 100 अंडे बिठा दिया हूँ। 100 अंडे आज बिठा रहा हूँ मैं, आज 100 अंडे बिठाया हूँ। उसके साथ साथ 2 मुर्गी को 15-15 अंडों के साथ 2 मुर्गी को बिठाया हूँ अंडों पे। 2 मुर्गी को 100 अंडे क्या कर रहा हूँ, इंक्यूबेटर में डाल दिया। 2 सेम डेट पे निकलेंगे, इंक्यूबेटर के अंडे, मुर्गी के अंडे। जब क्या कर रहा हूँ मैं, 100 अंडे में से 100 बच्चे निकलेंगे। 100 ही निकलना बल्कि नहीं है, कुछ आसपास उधर इधर, पर मैक्सिमम 99% निकलते हैं दोस्त इंक्यूबेटर के बच्चे। जो मुर्गी के रहते हैं ठीक तरह से वो नहीं बैठ पाई, या उठी हो, या एक दिन अंडों पे नहीं बैठी हो, इस तरह से कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो कम बच्चे निकलते हैं। इसीलिए अंडे भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे इससे। तो मैं वो 2 मुर्गियों को अंडों पे क्यों बिठाया हूँ ये आगे पता चलेगा आपको। 21 डेज हो गया है, आज मैं 2 मुर्गियों को अंडों पे बिठाया हूँ, 100 अंडों को इंक्यूबेटर में रख दिया हूँ। 21 डेज हो गया है।
21 डे पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो 100 बच्चे निकल गए ना, वो 21 डेज पे वो 100 बच्चों को ला ले रहा हूँ। ये दो मुर्गी के भी 15-15 बच्चे भी निकल गए समझिए। 65 बच्चों को एक मुर्गी को डाल दे रहा हूँ। ये 2 मुर्गियों को सेपरेट कर रहा हूँ। एक मुर्गी के पास जो इंक्यूबेटर के बच्चे 50 बच्चे, 100 बच्चों में से 50 बच्चे और ये 15 बच्चे एक मुर्गी के, वो 65 बच्चे कहकर एक मुर्गी को डाल दे रहा हूँ। और एक मुर्गी को वो 50 अंडे और ये 15 अंडे, मतलब चिक्स 50 चिक्स और 15 चिक्स, 65 बच्चे एक पार्टीशन में कर वो सेपरेट कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे ब्रीडिंग सिस्टम ना करना पड़े। आपको मेरी जगह पे आप रहकर सोचिए, क्योंकि अभी जो ये मुर्गी है ये 70 बच्चों को संभाल रही है ये मुर्गी, तो 65 तो संभाल लेगी। तो इस तरह से अच्छी बड़ी वाली मुर्गी को देखकर मैं अंडों पे बिठाया हूँ। इस तरह से ब्रीडिंग के बिना बच्चों का इस तरह से संभाल रहा हूँ। ध्यान से देखिए कितना ट्रिक्स आजमा रहा हूँ, कितना ट्रिक्स के जरिए मैं पाल रहा हूँ, इसलिए 5 साल से रन कर पा रहा हूँ। इसलिए आपको स्टार्टिंग में जो भाई रहते हैं वही बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं दोस्त। मेरे यूट्यूब चैनल से आपको यही दिक्कत ना आने के लिए, जो दिक्कतें ना आने के लिए, जो दिक्कत में जो स्टार्टिंग स्टेज में आई है वो दिक्कत ना आने के लिए ये चैनल आपको मदद होता है। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके दोस्तों में भी शेयर करना ज़रूर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस तरह से बच्चों को संभाल रहा हूँ। अभी बच्चे क्या होंगे, अच्छे से बढ़ जाएंगे, अच्छे से उसे वैक्सीन मैनेजमेंट हो, मेडिसिन मैनेजमेंट हो, फीड मैनेजमेंट हो, ये जो 3 मैनेजमेंट बताया वो मैनेजमेंट्स कर लेते जा रहा हूँ। अच्छे से रन हो पा रहा है। मेरी जगह में आप रहिए, ओके, मतलब कि आप इस तरह कर रहे हो तो डेफिनेटली सक्सेस है दोस्त। तो हम कितने अंडे ला रहे हैं, अभी हम अंडों पे बिठा रहे हैं मुर्गियों को, बहुत कम 2 मुर्गियों को बिठा रहे हैं, बाकी की मुर्गियाँ पूरे नहीं। 100 अंडे तो दो मुर्गियाँ नहीं देंगे ना दोस्त, इसीलिए वो मुर्गियाँ इस तरह से जल्दी से अंडे को आएंगे। 120 अंडे कंपलसरी एक मुर्गी 1 साल का देगी। तो प्योर देसी मुर्गी को जो जंगली मुर्गी कहते हैं, गावरान मुर्गी कहते हैं, एक जगहों पे एक नाम से बुलाते हैं, इसका अंडा या इसका बच्चा बहुत कॉस्ट में मिलता है दोस्त, प्योर देसी मुर्गी का बच्चा। क्योंकि यही खासियत रहती है कि ये मुर्गी अंडों पे बैठती है, बच्चे निकालती है, इसीलिए ये मुर्गी को बहुत खासकर खरीदा जाता है। और इसका गोश्त भी बहुत टेस्टी होता है दूसरे मुर्गियों के मुकाबले, इसलिए ज़्यादा खरीदते हैं इसे। एक बच्चा अभी मार्केट प्राइस में एकवें दिन का बच्चा 90 रुपीज़ के करीब जा रहा है दोस्त। अभी कुछ ऐप्स है प्ले स्टोर पे, सर्च करके देखिए वो ऐप्स में इसका रेट क्या है। प्योर देसी मुर्गी का देखना, कुछ अलग किस्म की मुर्गी का मत देखना, जैसे कि वन राजा हो जाए, गिरी राजा हो जाए, श्रीनिधि, इस तरह के बच्चों का रेट नहीं देखना है। वो कम में मिल जाएंगे आपको, 22 से 40 के बीच में मिल जाएंगे, 40-60 के बीच में मिल जाएंगे। जो RAR के हो, WFG के हो, कम रहेगा उनका रेट। पर ये जो प्योर देसी मुर्गी का रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ये बच्चे का एकवें दिन का बच्चा ही 90 रुपीज़ में जा रहा है, इसलिए देखिए कितना डिमांड रहता है। एक इसका इनकम में प्लानिंग मैनेजमेंट में आपको इनकम के बारे में बताऊंगा। इसका इनकम, एक बच्चा आपके फार्म में मान लीजिए 100 बच्चे निकल रहे, 100 अंडे निकल रहे हैं डेली का, तो 21 दिन में 100 बच्चे निकल रहे हो उसके, तो 100 बच्चों का 90 रुपीज़ के हिसाब में मारिए कितना इनकम रहता है, बता नहीं सकते। उतना इनकम रहता है उसमें जो आप बहुत तादाद में करोगे। तो बहुत तादाद में करने के लिए कम से लेकर ज़्यादा जाना है दोस्तों। ज़्यादा से एक ही बार ज़्यादा को जाओगे तो कुछ भी बीमारी की वजह से या कुछ भी आपको एक्सपीरियंस ना होने के कारण कुछ डैमेज हो जाए तो फिर हमको मुश्किल होगा बहुत सारा फिर रिकवर होने के लिए। इसलिए बिजनेस जो भी भाई स्टार्ट कर रहे हैं, कम से ज़्यादा जाइए, ज़्यादा जाओगे तो फिर कम में आना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे से सीखिए, सीख कर बिजनेस में उतरिए। तो सीखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बहुत मदद होगा आपको। प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया हो, वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे, आपको देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस तरह रहता है। ये भी है। अभी ये मैनेजमेंट हो गया है एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या कर रहा हूँ, ये एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मैं मुर्गी को 15 अंडे देने दे रहा हूँ। 15 अंडे देते ही वो मुर्गी को मुर्गी के साथ 7 दिन तक लॉकर में डालकर अच्छे से फीड दे रहा हूँ। वो खुड़क हट जाएगी, मुर्गा भी मिले हुआ रहेगा। मुर्गा मिलने से ही फर्टिलाइज्ड एग आएंगे। उसके बाद वो मुर्गी को 7 दिन बाद मैं बाहर छोड़ दे रहा हूँ। बाहर अच्छे से खा लेगी, कीड़ा हो, घास हो। मैं जो फीड दे रहा हूँ ये फीड मैनेजमेंट में आपको फीड मिल जाएगी इस तरह से। फिर 15 दिन के अंदर, 15 दिन, 1 महीने के अंदर ही, 15 दिन पे भी कुछ मुर्गियाँ दे देंगे। 1 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम लगाया, 1 महीने के अंदर कंपलसरी देंगे। इस तरह से वो बच्ची से जो अंडे, वो मुर्गी के अंडे इंक्यूबेटर में डाल दिया हूँ। इंक्यूबेटर में डालकर 100 अंडे डालकर 100 बच्चे निकल जाएंगे 21 दिन में। 2 मुर्गियों को बिठाया हूँ उसी डेट पे मैं।
तो वो 2 मुर्गियों के साथ वो अंडे में बच्चों को मिला दे रहा हूँ। ये 15 बच्चे और 50 बच्चों को मिला देकर 65 बच्चों को मिलाकर वो एक मुर्गी के साथ मैं 65 बच्चों को रख दे रहा हूँ। 65 हो गए। इस तरह से डेफिनेटली आपके अंडों में इम्प्रूव आएगा। और कैल्शियम फीड भी अच्छे से दीजिए। कैल्शियम फीड मतलब कि फीड मैनेजमेंट का वीडियो देखिए, मैं आई कार्ड पे प्लेलिस्ट दे दूंगा, उस पर ज़रूर वो वीडियो भी मिल जाएगा आपको, देखिए। अगर से डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक अगर से। ओके दोस्त, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सारा इतनी देर से पुकार रहा हूँ, मैं चाहूँ तो 3 मिनट में भी या 2 मिनट में भी फटाफट बोल देकर हट जा सकता हूँ, पर फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा मैं बताकर आपको। क्योंकि आपको मदद हो मेरे वीडियोस, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ ज़्यादातर। क्योंकि यूट्यूब का इनकम के लिए मुझे इनकम पे उतना आस नहीं है, बस आपको कुछ मदद हो जाए मेरी वजह से। किसी भी भाई को एक को भी मदद हो ना, मुझे वही काफ़ी है। बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो भाई को दिल से दुआ देते हैं, जब आपकी प्रॉब्लम दूर होगी तो आप दिल से दुआ दोगे। मैं भी कोई मुझे हेल्प करता है तो दिल से ही दुआ निकलती है ना दोस्त। वो दुआ कहीं ना कहीं जाकर मुझे मिलती है, किसी को भी मिलती है, वो दुआ आड़े आएगी। इसलिए आपकी मदद इसीलिए करने ये यूट्यूब चैनल से आया हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी भाई कमेंट्स पढ़ता हो ना, कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ आजकल। किस तरह क्यों नहीं दे रहा हूँ, बहुत सा काम रह रहा है। जो एक आदमी रहते थे यहाँ पर, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए सारा काम संभालना पड़ रहा है, जो ये प्लानिंग शो। और यहाँ पर हमारी फैमिली मेम्बर्स कुछ रहते हैं, वो देख लेंगे, पर बाहर का वगैरह कुछ बहुत काम रहेगा यार। आप अगर से मेरी कुछ समझ में तो आप भी मेरे सिचुएशन पे आ जाओगे, कुछ आपका भी बिजनेस अच्छे से रन हो रहा है, तो तब आपको मेरी प्रॉब्लम ज़रूर समझ में आएगी। क्योंकि टाइम कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है। फैमिली को टाइम निकालना पड़ता है, बिज़नेस को टाइम निकालना पड़ता है, फिर यूट्यूब को टाइम निकालना पड़ता है। ये सारा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो होने दो, जितना हो सकता है उतना मदद करूँगा। ओके दोस्त, अगर से मुर्गियाँ ख़रीदना है और आपको बच्चे ख़रीदना है तो यहाँ पर नंबर दे दिया हूँ, कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो दोस्त। आपको कितने चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, आप बस आकर लेना पड़ेगा दोस्त। अभी फ़िलहाल आगे जाकर होम डिलीवरी भी देखेंगे, अभी तो आकर बेशक ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको अजोला भी देंगे, आपको पूरा गाइडेंस ही कर भेजेंगे, पक्का खिलाड़ी बनाकर भेजेंगे यार। क्योंकि आपको आसानी हो बिज़नेस में, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ और 4 भाई आगे बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होगी ना। क्योंकि वो 4 भाई भी मुझे याद करेंगे, अरे भाई हम वो उनसे ये ट्रिक्स लिए, इनके ज़रिए हम यहाँ तक आए। कहोगे तो मस्त मज़ा आएगा ना। इसीलिए वो दुआ पाने के लिए सब है। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए चैनल पे बने रहिए। अगर से आपको कुछ भी अर्जेंट इमरजेंसी है, आपको कुछ भी आपकी प्रॉब्लम बहुत गहराई है, तो व्हाट्सअप मैसेज करिए जो नंबर पे। आपकी प्रॉब्लम को देखकर मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम की सोल्यूशन बताऊंगा। ओके दोस्त, चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में। जब तक ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। हैव ए नाइस डे।